काला हिरन एक दुर्लभ जीव है और इसीलिए इसे संरक्षित जीवों की श्रेणी में रखा गया है। इसका शिकार करना, घर में बांध कर रखना या इसकी तस्करी करना कानूनन अपराध है। लेकिन 1 महीने के अंदर जिले के सिमरी और उसके बाद राजपुर में काले हिरन की हत्या की घटनाएं सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस और वन विभाग को हत्या के इस मामले में कोई कामयाबी नहीं मिली। प्रभार काल में मात्र यही 2 घटना सामने आई है, जो एक काजीपुर ग्राम में और एक है राजपुर प्रखंड के टेन गांव का घटना। इसके अतिरिक्त कोई इस तरह की हत्या या घायल होने की सूचना नहीं थी। जो भी हुआ है स्वाभाविक मौत हुआ है, पानी में डूबने के कारण हुआ हो, दम घुटने के कारण हुआ हो, ऐसी 1-2 घटना हुई थी। राजस्थान के बाद इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा काले हिरन पाए जाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक बक्सर वन परिक्षेत्र में काले हिरनों की संख्या लगभग 4 से 5 हजार है। परेशानी ये है कि इस क्षेत्र के संरक्षित नहीं होने की वजह से इन हिरनों पर तस्करों की नजर भी गड़ी रहती है, जिसका खामियाजा कई बार उन्हें अपनी जान देकर भी चुकाना पड़ता है। तो संरक्षित तो घोषित किया गया है, ये शेड्यूल 1 का जीव है, मगर बक्सर जिला में कोई ऐसी संरक्षण की योजना सरकार की नहीं है जिसके द्वारा विशेष रूप से उसके ऊपर निगरानी रखा जा सके, उसको संरक्षित रखने के लिए। कभी कभी सरकार कुछ ट्रैकर बहाल करके देती रही। बाघों की फिक्र तो सभी को है, पर शायद काले हिरनों की किसी को नहीं है, तभी तो ये बेमौत मारे जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी कार्रवाई के बजाय संसाधनों का रोना रो रहे हैं। साक्ष्य मिलेगा हमको तो वही साक्ष्य लिखना होगा। उस साक्ष्य का टेस्ट हम लोगों ने करने के लिए दिया पशु चिकित्सक को। पशु चिकित्सक वो अनभिज्ञता जाहिर किया कि हमसे नहीं हो पाएगा इसका जांच, इसको फॉरेंसिक लैब में दिया जाए विशेष जांच के लिए। तो विज्ञान प्रयोगशाला जो पटना में है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, वहाँ ले गए। उसका सैंपल डॉक्टर साहब के द्वारा दिया गया, 3 सैंपल, एक लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का और स्टमक का। ये तीनों सैंपल जब वहाँ ले जाया गया तो उन्होंने भी उसको अस्वीकार किया कि ये हमारे लैब में नहीं होगा। काले हिरन की पिछले दिनों हुई हत्या मामले में कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं। इस मामले की जांच तभी संभव है जब साक्ष्य के तौर पर लिए गए नमूनों को कोलकाता स्थित जीवों के लिए बने साइंटिफिक लैब में भेजा जाएगा। इसके लिए वन विभाग को सरकार से खास ऑर्डर की जरूरत होती है। तो ले जाना होगा कलकत्ता में, ये साइंटिफिक लैब है वन्य जीवों के लिए, वहाँ ले जाना होगा। अब वहाँ ये दिक्कत है, वो अभी तक सैंपल पड़ा हुआ है, वो जा नहीं पाया है जांच के लिए। हमने लिख के दे दिया है वन प्रमंडल पदाधिकारी भोजपुर प्रमंडल को कि इसके लिए सरकार से आदेश लिया जाए कि जिला से बाहर लोग यात्रा करेंगे और इस तरह का टेस्ट कराना है, इसकी भी अनुमति चाहिए। बक्सर के काले हिरनों के सुनहरे छाल और खूबसूरत सींग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े आराम से अच्छी कीमत मिल जाती है। चूँकि बक्सर का ये इलाका उत्तर प्रदेश की सीमा से मिला हुआ है, इसी वजह से तस्कर आते हैं और बड़े आराम से शिकार कर चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे में दुर्लभ प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बने कानून का क्या मतलब है। बबलू उपाध्याय, नक्षत्र न्यूज़, बक्सर।